हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब खैरियत। बच्चा लोग, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बातें होंगी ना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बातें बच्चों इक्वी पोटेंशियल लाइन और सरफेस पे होगी ना, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने का कोशिश करना। और बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और ये आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बच्चों ऑलवेज ईएफएल के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? ईएफएलएस ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना। आज से हम लोग ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसे जानेंगे? ईएफएल के नाम से जानेंगे। बच्चों ये हाइपोथेटिकल लाइन है। ये कैसा लाइन है? तो हाइपोथेटिकल लाइन है, ये सोचा गया लाइन है ना। ये होता नहीं है, ये दिखता नहीं है ना, लेकिन ये क्या होता है? ये हाइपोथेटिकल है ना। तो आओ थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स पे बातें करते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों की एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, an electric field lines is a curve, is a curve, is a curve at whose n, at whose any, at whose any, at whose any point, at whose any point, at whose any point the, at whose any point the tangent, tangent gives, gives the direction, gives the direction, direction of net electric field, gives the direction of net electric field। क्या कहता है ना? कहता है क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है बच्चों? तो कर्व के टाइप का होता है, जहां पर हर एक कर्व के हर एक पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट देंगे, तो टेंजेंट ही हमको क्या बताएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा। ये मान लो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है? तो कर्वनुमा होता है ना। और कर्वनुमा जैसे ही हुआ तो कर्व के हर एक पॉइंट पर, कर्व के हर एक पॉइंट पर जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो हर एक पॉइंट पर हमको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा देगा ना। ये हमारा E1 वेक्टर, ये हमारा अपना E2 वेक्टर, और ये मान लेते हैं E3 वेक्टर ना। ये A होता, ये B होता और ये C होता। ये A B C जितने भी तीनों पॉइंट्स हैं बच्चों, वो हमको क्या दे रहे हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा दे रहा है। क्या दे रहा है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा लिखेंगे हियर, हियर E1 वेक्टर, E2 वेक्टर and E3 vector, E3 vector are electric fields, are electric fields, are electric field at point, at point A comma B comma C respectively ना। तो हम लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है? तो कर्व के टाइप का होता है। कैसा होता है बच्चों? तो कर्व के टाइप का होता है, जहां पे कर्व के हर एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें हर एक पॉइंट पे कहीं भी, तो वह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देगा? डायरेक्शन देगा ना। एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात साइंटिस्ट लोगों ने बोला, दूसरी बात साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला? अब जरा देखेंगे। दूसरी बात बोला उन लोगों ने कि two electric field lines, two electric field lines can never intersect each other ना, each other। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब लड़का पूछेगा सर क्यों नहीं करती हैं? आ जाओ बच्चों, मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता ना। मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होता, तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएगा। और क्या एक पॉइंट पर दो टेंजेंट दो अलग अलग दिशा में पॉसिबल होता है? नहीं होता है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये दूसरी बात बताया साइंटिस्ट लोगों ने। तीसरी बात क्या बताया? तो लिखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives an idea, gives an idea, ideas about
about the strength of electric field, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने? रिलेटिव डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिलेटिव डेंसिटी ना, मतलब जहां पर, कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी ना, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब हम दिखा देते हैं, ये मान लो कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, ये देख लो ना, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं बच्चों ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग को पता है कि कैसा होता है, कर्वनुमा होता है। तुम हम पूछेंगे कि ये मान लो यहाँ पे हमने एक E2 वेक्टर दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया E1 वेक्टर ना, हम पूछेंगे किस जगह पर डेंसिटी ज्यादा लग रहा है, तो तुम बोलोगे सर इस पॉइंट पर, तो जहां डेंसिटी ज्यादा, घनत्व ज्यादा ना, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अरे ज्यादा होगा ना। अब दूसरा बात बोलता है, नेक्स्ट बात बोलता है ना, अब नेक्स्ट बात बोलता है बच्चों, क्या बोलता है जरा देखेंगे ना, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate at नेगेटिव चार्ज। क्या बोला? अरे बोला कि और पॉजिटिव चार्ज EFL जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो बोलोगे सर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से होती है। और टर्मिनेट कहां होता है? तो बच्चों नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे ना, नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है? टर्मिनेट करता है। नेक्स्ट बात बोलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस being originated स्लैश देके लिखेंगे टर्मिनेटेड ना, फ्रॉम स्लैश देके लिखेंगे एट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ना, नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडुलस ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला? नेक्स्ट बात उन लोगों ने बोला कि नंबर ऑफ EFL, मतलब जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे ओरिजिनेट होंगे या फिर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे बच्चों टर्मिनेट होंगे पॉजिटिव चार्ज पे या फिर नेगेटिव चार्ज पे, वह मॉडुलस ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल समझने का कोशिश करते हैं, मान लो अगर हमारा बच्चों 4 कूलम्ब का चार्ज है ना, और ये 4 कूलम्ब कैसा है? तो तुम बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज कूलम्ब चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज कूलम्ब से हम ऐसा नहीं, हमने मान लिया कि इससे 100 इन नंबर्स EFL क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। 100 EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, CFL नहीं EFL हो ना, EFL ना, तो 100 EFL क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं ना। तो एकदम निश्चित है कि -3 कूलम्ब चार्ज पे कितने टर्मिनेट होंगे? तो 75। समझ में आ गया होगा ना ये बात बहुत ही अच्छी तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। नेक्स्ट बात लोगों ने बोला, नहीं, अब उसको थोड़ा सा नेक्स्ट जो बात है उसको स्टार में करके लिखते हैं। ये बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीइंग ओरिजिनेटेड स्लैश देके लिखेंगे टर्मिनेटेड स्लैश देके लिखेंगे टर्मिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव स्लैश देके लिखेंगे नेगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज आर
are uniformly distributed in all direction. Uniformly distributed in all direction. क्या बोला मैंने? बोला मैंने कि बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ओरिजिनेट हो या फिर क्या हो आपके टर्मिनेट हो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से या फिर बच्चों नेगेटिव पॉइंट चार्ज से, वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी दिशाओं में। एक शब्द है बच्चों आइसोलेटेड, ये शब्द से अब सब कोई वाकिफ हो गया है। आइसोलेशन से ही शब्द बना है आइसोलेटेड। आइसोलेशन में क्या होता है, क्या बोलते हैं लोग, आइसोलेशन में रहो। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अकेले रहो। कैसे रहो, अकेले, मस्त अकेले खाओ, मस्त अकेले सुतो ना, नहाने धोने का भी टेंशन नहीं है, मस्त खाओ पियो पबजी खेलो ना। जीवन का उद्देश्य सबसे अच्छा वही था, खाओ पियो पबजी हम लोग खेलो, मजा आ जाए भाई ना। तो अगर देखो ना, तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज रहेगा तो क्या होगा, ये मान लो पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज कैसा होता, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता ना, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों इक्वल हर एक दिशा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। और तुम लोग को तो पता है बच्चों ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट का मतलब बाहर निकलता है ना, और अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो सभी दिशाओं से बच्चों क्या होगा यहाँ पे आके ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अरे बोल दो, टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, अरे बोल दो, हेलो, क्या होगा, अरे बोल दो। तो सभी आके यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे यूनिफॉर्मली, एक समान ना। कैसे, यूनिफॉर्मली आके टर्मिनेट करेगा, एक समान आके क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा ना। किस पे, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे। ये बात को याद रखेंगे बच्चों ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात जो हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट बात जो करने जा रहे हैं हम लोग, वह होगी बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। वो यूनिफॉर्म, अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म है, तो स्टार देके लिख लेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड by parallel lines and are equally spaced. ना, स्पेस्ड EFLs लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा बच्चों ना कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। अगर कहीं भी फिजिक्स में एक शब्द लिखा रहे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो बोले सर यूनिफॉर्म है। कैसा है बच्चों, तो बोले यूनिफॉर्म है। जैसे ही ये शब्द मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा, यूनिफॉर्म के केस में पैरेलल लाइंस की तरह होगा और हमेशा इक्वली स्पेस्ड होगा। कैसा होगा, तो बच्चों पैरेलल लाइंस की तरह होगा ना, और इक्वली स्पेस्ड होगा। क्या होगा, इक्वली स्पेस्ड होगा। हाँ, इक्वली स्पेस्ड होगा ना। दो सबके बीच की दूरी कितनी होगी, तो डी होगी ना। ये बात हो गया। नेक्स्ट बात कर, लास्ट बात जो इस लेक्चर का है वो है इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस। क्या है बच्चों, इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइंस स्लैश देके लिखेंगे सरफेस ना, इक्विपोटेंशियल लाइन स्लैश देके लिखेंगे सरफेस। क्या होता है थोड़ा सा लिखेंगे, अलाइन और सरफेस, सरफेस इज said to be equipotential at each point
at each point at each point is same फुल स्टॉप देके लिखेंगे ना. also equipotential also एक मिनट also ऐसे लिखते हैं. also component of electric field on equipotential line or surface also component of electric field on equipotential line or surface must be zero. क्या बोला मैंने बोला इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस किसको कहते हैं? ऐसा लाइन और सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर बच्चों, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू समान हो. बस इतना ही बात बोलना है ना. हर एक ऐसा सरफेस हमने ऐसा सरफेस लिया ना, और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर या फिर इस लाइन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सामान्य हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू समान हो ना, तो तुम बोल दोगे कि ये लाइन कैसा है? इक्विपोटेंशियल लाइन या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना. अगर बच्चों इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में प्लेस कर दोगे ना, तो अगर जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इसको इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, जैसे ही प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा, क्या होगा? कंपोनेंट का मतलब असर, प्रभाव, इफेक्ट जो होगा वह कितना होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 के बराबर होगा. समझ में आ गया होगा. अब ये सरफेस होते कैसे हैं जरा ध्यान से दिखा देते हैं बच्चों. और अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर एक पॉइंट पर अगर सेम हो जाए तो तुम लोग ये नहीं कह सकते हो कि सर पोटेंशियल भी सेम होगा. अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो वो भी सेम ना. अगर मान लो ये लाइन होता तो इसके द्वारा ये हर एक पॉइंट पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की मान होती, मान लो 2k लैम्डा बाई आर. अगर ये r डिस्टेंस में सेपरेटेड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती 2k लैम्डा बाई आर. पढ़ाया हुआ चीज है 2k लैम्डा बाई आर. 2k अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो अब याद आ गया, पढ़ाए हुए पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो 2k लैम्डा बाई आर ना. तो अगर एक लड़का बोला कि सर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में सेम हुआ, तो सर इस दिशा में भी सेम होगा, ऊपर भी सेम होगा, तो ये कैसा? ये तो लाइन हो गया ना, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया. तुमने बोल दिया सर यह लाइन कैसा हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगा. अब बच्चों जैसे ही ये बात तुमने बोला कि सर इधर होगा तो पीछे भी होगा, ऐसा ही आर डिस्टेंस पे कहीं भी इनफाइनाइट डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, तो बच्चों उसी जैसे ही ये शब्द हमने बोला तो बस क्या हो जाएगा? सरफेस में तब्दील हो जाएगा. मतलब ये सरफेस कैसा है? ये सिलेंड्रिकल सरफेस ना. आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस में किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हुआ, मैंने देखा हर एक पॉइंट पर, तो वो सिलेंडर बनाया और सिलेंड्रिकल सरफेस हुआ. तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस ही कैसा हो गया हमारा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. तो इसी सरफेस को क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस. अभी बच्चों मैंने पॉइंट चार्ज के बारे में बताया ना, पॉइंट चार्ज के बारे में बताया. तो पॉइंट चार्ज के बारे में अगर बात करोगे तो इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो हर एक पॉइंट पर सेम होगा. तो ये कैसा सरफेस होगा? ये पॉइंट चार्ज क्यों होता, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये सरफेस का नाम क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल. कैसे निकालेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस? समझ में आ गया होगा ना. तब तक के लिए बच्चों यहीं तक आज बातों को रहने देते हैं. तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद.